दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो मैं सैलिनिटी पर आधारित वीडियो आप सबों को दे रहा हूं। ये लवणता से संबंधित बातें होंगी दोस्तों कि लवणता क्या है, कितने प्रतिशत लवणता है, इसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके संगठक पर चर्चा होगी, इसकी मात्रा पर होगी और इसके जो है अन्य और जो है विभिन्न बातों पर जो है चर्चा करेंगे कि इसमें किसकी मात्रा अधिक है। तो चलते हैं, क्योंकि जो है परिभाषा को मैं आपके सामने रखा हूं तो बोर्ड पर जो है विस्तारित रूप से लिखना मेरे हिसाब से जरूरी है। क्या है सैलिनिटी, है ना। सैलिनिटी क्या है? लवणता सागरीय जल के भार, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। अर्थात सागर में जो जल है उसका भार और उसमें जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, तो घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को ही लवणता कहा जाता है। दूसरे रूप में देखते हैं कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में, 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को सैलिनिटी कहा जाता है। स्पष्ट हुआ। और फिर जो है आगे उसी का देखते हैं कि सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में, प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवणता की मात्रा, ये हमारा जो है इंडिकेट कर रहा है, ये प्रतिशत लवणता की मात्रा के रूप में जो है ये दर्शाया जाता है। और यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 30% लवणता हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा 30% लवणता अर्थात या 30, तो इसे हम क्या कहेंगे कि 1000 ग्राम सागरीय जल में, कितना 1000 ग्राम सागरीय जल में, यही हमने बोला कि प्रति 1000 ग्राम जल में, तो क्या है कि 1000 सागरीय ग्राम जल में 30 ग्राम लवणता की मात्रा, ये हुआ जो हमारा 30 मात्रा हो गया। ठीक है। और अधिक लवणता वाले सागर में देर से जो है जमाव होता है, जो जल जमा होता है, तो वो यहाँ पर देख लीजिए कि लवणता जिसमें अधिक है उस सागर में जो है जमाव जो है देरी से होता है। और फिर आगे देखते हैं अधिक लवणता वाले सागर में क्या है, वाष्पीकरण की क्रिया भी जो है कम होती है, वहां से जो है वाष्पीकरण कम होती है, कारण कि वहां लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। पुनः देखते हैं आगे कि सागरीय लवणता के कारण, किसके कारण? सैलिनिटी के कारण। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये सब जितना भी मैं बतला रहा हूं आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बनता ही बनता है। बोलेगा कि सागरीय लवणता वाले जल में घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या अन्य कुछ रहेगा, तो जल का घनत्व क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। फिर ये और भी देख ले कि सागर में लहर, धाराएं, मछली, सागरीय जीव, प्लैंकटन आदि जो है लवणता से क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। अर्थात ये सब का जो है नियंत्रण लवणता से होता है, ये सभी जो है प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए महासागरों की भौतिक विशेषताएं, तापक्रम, धाराएं, घनत्व, दबाव इत्यादि के द्वारा जो है ये प्रभावित होता है। महासागर की भौतिक दशा किस पर निर्भर करता है? उसके तापक्रम पर, वहां धाराएं किस प्रकार के चल रही हैं, घनत्व कैसा है और दबाव आदि जो है उसे प्रभावित करता है। अब सागरीय जल का संगठन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सागरीय जल के संगठन में जो है बतला रहे हैं कि सागरीय जल एक सक्रिय घोलक है। कैसा है? सक्रिय घोलक है और सक्रिय घोलक में कई खनिज घुली हुई अवस्था में मिले होते हैं। और सागर में जो है प्रतिवर्ष लवणता में क्या होती है? वृद्धि होते जाती है, क्योंकि सागर में जो है भिन्न क्षेत्रों से जल का जमाव होता है और जो घुला हुआ होता है, जिसके कारण जो वो जो खनिज घुले हुए होते हैं वो आकर के क्या होते हैं? सागर में जमा हो जाते हैं। इस पर भिन्न विद्वानों का जो है भिन्न प्रकार के मत हैं। क्या के मत है कि लवणता की मात्रा में जो है इन्होंने जो मत दिया है, इसमें मुख्य रूप से जोली महोदय का मत, मरे का मत और जो है क्लार्क महोदय का मत। तो जोली महोदय का कहना है कि सागरीय जल का संगठन में जो है ये हमारा संपूर्ण लवणता की मात्रा को देखें तो 50 अरब टन है। वहीं देखिए कि मरे महोदय कहते हैं कि 5 अरब टन है और हमारा क्लार्क महोदय का कहना है कि 2.7 अरब टन है।
ये हमारा जो है लवणता की बातें हो रही है। और जोली महोदय कह रहे हैं क्या कि यदि समस्त सागरीय लवणता को निकाल दिया जाए, पूरे जो लवणता है उसे निकाल दिया जाए और कहा ग्लोब पर बिछा दिया जाए, यदि ग्लोब पर बिछा दिया जाए तो इसकी मोटाई कितना हो जाएगा, ये फैल करके 150 फीट जो है मोटा हो जाएगा। और यदि मीटर में देखें तो 45.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लोब की बातें हो गई। और यदि कह रहा है कि धरातल पर इसे बिछा दिया जाए, कहा ये धरातल पर बिछा दिया जाए तो इसकी मोटाई जो है कितनी हो जाएगी, 500 फीट जो है इसकी मोटाई हो जाएगी। और यदि मीटर में आप देखें तो 152.4 मीटर जो है इसकी मोटाई हो जाएगी। अब मैं 1884 की कुछ की चर्चा कर देने जा रहा हूं उसमें कि 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय किसने, डिटमार महोदय ने सागर में 27 प्रकार के लवणता की बात कही। कितने प्रकार के लवणता, कि 27 प्रकार की लवणता है, जिनमें से 7 प्रकार के जो लवणता है उसकी जो है क्या है, सर्वाधिकता है। अब अधिक जो है इसकी मात्रा है। और यदि सागर में आप देखें कि सागर में लवणता की बात किया जाए तो इसकी लवणता की मात्रा 33 से लेकर के 37% तक की लवणता की मात्रा इसमें पाई जाती है। अब देखिए कि जो 27 प्रकार के लवणता है जिसमें जो है 7 प्रकार के जो है लवणता के सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा है, उसको मैं आपके सामने रख करके दिखाने का काम किया हूं। तो एक तरफ क्या है कि लवणता के प्रकार को मैं रखा हूं, कुल मात्रा ये है हमारा प्रतिशत लवणता प्रति 1000 ग्राम में, और यहाँ जो है प्रतिशत की बातें होंगी। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड, ये हमारा बार बार नहीं पढ़ेंगे हम, कुल मात्रा प्रतिशत में है जो हमारा प्रति 1000 ग्राम में। तो और यहाँ पर डायरेक्ट प्रतिशत है लवणता के प्रकार, तो डायरेक्ट पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड 21.213 प्रतिशत मात्रा है, और इसका जो है प्रतिशत देखिए आप 77.8 है। यहाँ फिर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है प्रति 1000 ग्राम में 3.807 इसका जो है प्रतिशत मात्रा, और प्रतिशत में आप देखें 10.9% है। फिर देखिए मैग्नीशियम सल्फेट का जो है 1.658 प्रति 1000 ग्राम पर जो इसकी मात्रा है, और यहाँ प्रतिशत जो है 4.7% है। अब यहाँ देखिए फिर कि कैल्शियम सल्फेट प्रति 1000 में जो है 1.260 इसकी मात्रा है, और परसेंटेज जो है यहाँ पर 3.6% है। नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट 1.26 और मात्रा हमने जो है 3.60 बतलाया। अब पोटेशियम सल्फेट का देखें तो पोटेशियम सल्फेट 0.863 प्रति 1000 ग्राम पर इसकी मात्रा, और प्रतिशत आप देखें तो 2.5% है। ठीक है, अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का जो है आप देखें लवणता के प्रकार में जो है ये कुल मात्रा प्रतिशत में प्रति 1000 में जो है 0.123 ये हमारा प्रति 1000 ग्राम में मात्रा हो गई, और परसेंटेज जो है 0.3% हो गया। और अंत में मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो है प्रति 1000 ग्राम में मात्रा 0.076 है, और परसेंटेज जो है 0.2 है। इस प्रकार देखें 1 2 3 4 5 6 7 यही हमने जो है 7 प्रकार के लवणता के सर्वाधिक मात्रा वाले आपको लवणता को दिखाया, और इसको आप जो है कुल योग करेंगे तो 35 जो आ जाएगा इसका जो है प्रति ग्राम में। अब यहाँ प्रतिशत में आप देखेंगे तो ये जो है हमारा 100% आ जाएगा। दोस्तों अगर ये लवणता के नियंत्रण कारक पर चर्चा होगी मित्रों, तो महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक को ही नियंत्रण कारक कहा जाता है। एक बार फिर से सुना जाए, महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रण कारक कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से वाष्पीकरण, वर्षा, नदी जल का आगमन, उसके बाद में आपका जो है पवन, सागरीय धाराएं, लहरें आदि जो है ये मुख्य रूप से जो है नियंत्रक कारक हैं। और यहाँ एक और बात आ गई कि वाष्पीकरण की चर्चा हमने किया, तो वाष्पीकरण जो है वैसे क्षेत्रों में होता है जहां जो है तापमान की अधिकता होती है, और तापमान अधिकता वाले क्षेत्रों में, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण उच्च होता है। उदाहरण में आप देखें कारक और मकर रेखा पर जो है वाष्पीकरण अधिक होता है। तो यहाँ जो है भूमध्य सागर की भी चर्चा में कर देना, भूमध्य रेखीय भागों में कहा
भूमध्य रेखीय भागों की चर्चा मैं कर रहा हूं, तो भूमध्य रेखीय भागों में तापमान भी अधिक रहता है और वाष्पीकरण भी अधिक होता है। लेकिन क्या होता है कि वहां आर्द्रता क्या पाया जाता है, आर्द्रता भी जो है अधिक होता है, जिस कारण आर्द्रता अधिक होने के कारण जो है वहां लवणता उतनी अधिक नहीं बन पाती है। और भूमध्य सागरीय भागों में यदि देखा जाए तो लवणता के मात्रा प्रतिशत जो है ये 34% के आसपास में रहता है, वहां 34% लवणता। अब लवणता वितरण पर मैं चर्चा कर देने जा रहा हूं कि महासागरों की औसत लवणता की बात हमने पहले भी कहा कि 35% लवणता पाई जाती है। और बंद और खुले सागरों की बात होगी तो बंद सागर और खुले सागर में भी लवणता में क्या आती है, अंतर आती है। और इसी आधार पर सागरीय लवणता के वितरण के आधार पर यदि हम देखें तो उसे दो रूपों में देखते हैं, एक क्षैतिज वितरण के रूप में और एक लंबवत वितरण के रूप में। तो यहाँ लंबवत वितरण ना देख करके हम क्षैतिज वितरण की चर्चा करने जा रहा हूं। और आपके सामने बिल्कुल बोर्ड पर मैंने लिख दिया कि अक्षांश मंडल और लवणता प्रतिशत मात्रा में, ठीक है। यहाँ देखिए कि यहाँ जो है नॉर्थ और साउथ की बातें होंगी तो 50 डिग्री से 70 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ में जो है हमारा लवणता जो है 31 to 31 है, ठीक है। और 50 डिग्री से 40 डिग्री ये जो है हमारा नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश में जो है 34 से 34 डिग्री का जो है लवणता का प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ जो है 33% से 34% लवणता की मात्रा है। यही 40 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ में आप देखें तो 35 से 36% लवणता की मात्रा है। और देखिए यहाँ 15 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की बातें आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि 34.5 to 35% लवणता मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। अब जो साउथ की बातें हो रही है दक्षिणी गोलार्ध तो 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ जो है लवणता मात्रा प्रतिशत 35 से 36% है। फिर जो है 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये 34 से 35% लवणता मात्रा, 50 से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो है 33 से 34% लवणता मात्रा पाई जाती है दोस्तों। और कंक्लूजन में यदि आप देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है अबाउट 34% लवणता मात्रा पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 35% लवणता मात्रा पाई जाती है। अब प्रशांत महासागर में लवणता प्रतिशत को आपके सामने रख रहा हूं तो भूमध्य रेखा के पास में यदि देखा जाए तो 38.85% लवणता मात्रा यहाँ है। 15 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में यदि देखें तो 35% लवणता मात्रा है। और यहीं पर कोलंबिया तट के पास आप देखें तो 28% लवणता मात्रा, चिली तट के पास में 33% लवणता और नदी के मुहाने के तट वाले क्षेत्रों में जो है येलो नदी के यदि चर्चा करें तो 33% लवणता मात्रा है और आंग में जो है 33% लवणता मात्रा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर में भी जो है लवणता मात्रा प्रतिशत में जो है भिन्नताएं पाई जाती है। अब जो है इसमें हम फिर बतलाएंगे आपको जो है कि अधिक जो है किसमें पाया जाता है और कम किसमें पाया जाता है। हमने महासागर में प्रशांत महासागर में लवणता की प्रतिशत मात्रा को बतलाया तो इसे मैं 3 भागों में रख करके आपके सामने बतलाने का काम करने जा रहा हूं। तो सामान्य से अधिक लवणता वाले प्रदेश ऐसे हैं जहां के लवणता प्रतिशत मात्रा 37 से जो है 41% लवणता मात्रा पाई जाती है। उसमें लाल सागर जिसका 37 to 41% लवणता मात्रा है, फारस की खाड़ी 37 to 38% लवणता मात्रा और रोम सागर में जो है 37 to 39% मात्रा जो है हमारा लवणता की पाया जाता है। अब समान लवणता वाले प्रदेश की चर्चा करता हूं तो समान लवणता वाले प्रदेशों में जो है लवणता प्रतिशत 32 से लेकर के 36% तक की मात्रा पाई जाती है। इसमें कैरेबियन सागर में 35 से 36% लवणता, बास जल डमरू मध्य में 35.5% लवणता, कैलिफोर्निया की खाड़ी में सेम वही 35.5% जो है लवणता मात्रा पाई जाती है। और सामान्य से कम लवणता वाले प्रदेशों में जो है लवणता की प्रतिशत 20 से 35% लवणता पाया जाता है। इसमें आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर, अंडमान सागर, इंग्लिश चैनल, बाल्टिक सागर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सागर, ओखस्टक सागर, चीन सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये सब में जो है 20 से लेकर के 35% की लवणता पाई जाती है।
अब अटलांटिक महासागर में लवणता प्रतिशत की मैं चर्चा करूंगा और इसी में जो है अटलांटिक महासागर के आंशिक बंद सागर की चर्चा होगी। दो प्रकार की बातों से इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अटलांटिक महासागर के औसत लवणता की जहां तक बात है तो वो 35.6% जो है औसत लवणता यहाँ पाया जाता है और उच्च लवणता जो है इसका 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है और वो जो है भूमध्य रेखा के पास जो है यहाँ पर उच्च लवणता नहीं पाया जाता है। अब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में जो है आप देखें तो 34.68% लवणता पाया जाता है परसेंट और 15 डिग्री नॉर्थ में है ना 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में 37.77% मात्रा है। वहीं आप दक्षिणी अटलांटिक में बात कर रहे हैं तो दक्षिणी अटलांटिक में 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में ये जो है लवणता औसत प्रतिशत मात्रा अधिक है और ये जो है पश्चिमी भाग की जब चर्चा कर रहे हैं तो पश्चिमी भाग में जो है लवणता प्रतिशत की मात्रा अधिक है और पूर्वी भाग में लवणता प्रतिशत की मात्रा में कमी है। अब है नदियों के मुहाने पर लवणता प्रतिशत को भी मैं आपके सामने फोकस रख रहा हूं। तो सेंट लॉरेंस के मुहाने पर 31% लवणता प्रतिशत, कांगो बेसिन में आप देखें तो 34% लवणता प्रतिशत, राइन नदी में जो है 34% लवणता प्रतिशत और अमेजन मुहाने पर जो है 15% लवणता प्रतिशत और नाइजर में जो है इसकी मात्रा 20% लवणता की मात्रा है। ये अब यहाँ पर जो है बंद सागर में देखते हैं आंशिक रूप से तो उत्तरी सागर में जो है 34% लवणता है। बोथनिया खाड़ी में जो है बोथनिया की खाड़ी में 2% मात्र 2% लवणता है। यही जो है बोर्नहोम में जो है 8% लवणता मात्रा है। कैरेबियन सागर में 30% लवणता मात्रा, रोजेन द्वीप के पास 7 से 8% लवणता मात्रा है। दक्षिण स्वीडन के पूर्व में केवुम में कहा केवुम में दक्षिण स्वीडन के पूर्व में केवुम में जो है हमारा 11% लवणता मात्रा है और कृष्णा सागर में जो है 17 से लेकर के 18% लवणता मात्रा पाई जाती है। अब मैं हिंद महासागर पर लवणता प्रतिशत की चर्चा आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसमें जो है देखें आपके उत्तरी हिंद महासागर में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश के बीच में 35.14% लवणता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में आप देखें तो 30% लवणता है। तो बंगाल के खाड़ी में कुछ लवणता कम है, कारण कि गंगा नदी से जो जल आता है तो वो लवणता को कम कर देता है। यही आप अरब सागर की बात करें तो यहाँ अरब सागर में जो है 36% लवणता है। कितना है? 36% लवणता है, कारण कि अरब सागर में शुष्क मौसम की स्थिति और वाष्पीकरण की अधिकता होती है, जिस कारण लवणता अधिक पाया जाता है। और यहाँ बंगाल के खाड़ी में हमने बताया कि गंगा नदी जो है इसकी लवणता को कम कर देता है। यह जो है दक्षिणी हिंद महासागर की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दक्षिणी हिंद महासागर में कहा ऑस्ट्रेलिया के तट के पास में जो है अधिकतम जो है लवणता मात्रा प्रतिशत पाया जाता है, कारण कि यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास में शुष्क पर्यावरण की स्थिति पाई जाती है। अब यहाँ पर जो है हिंद महासागर के आंशिक बंद सागर की भी मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। तो यहाँ देखें फारस के अग्र भाग में तो यहाँ जो है लवणता प्रतिशत 37% लवणता की मात्रा है और यहीं पर जो है आंतरिक भाग में जो है 40% लवणता की मात्रा है। अब लाल सागर का जो है लवणता प्रतिशत 36 है, 36 से लेकर के 41% तक है, कारण कि लाल सागर में अधिक जो है लवणता का मात्रा अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ जो तापमान की अधिकता है और वाष्पीकरण भी अधिक होता है और वर्षा जो है यहाँ कम होती है। और इस प्रकार हम लोगों ने हिंद महासागर से देखा। अब देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक में जो है 220% लवणता मात्रा पाया जाता है। ठीक है, कितना? 220% लवणता मात्रा। वहीं मृत सागर की बात किया जाए तो 238% लवणता मात्रा है और टर्की के लेक वान यानी वान झील का जो है लवणता प्रतिशत मात्रा 330% है। इस प्रकार आप देखें तो जितना भी हमने लवणता प्रतिशत मात्रा को दिखाया उसमें से ये तीनों की सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा है और इसमें जो है टर्की के लेक वान जो है उसका जो है 330% लवणता मात्रा है दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने में लवणता से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को दिया। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करके हमारे हौसले को और बढ़ाएं। बहुत बहुत